नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और जश्न आज़ादी पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जब युवाओं की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं अब हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे। मैम, अभी भी जो युवक है वो कह रहे हैं कि अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है, हमको इससे निजात चाहिए, जो महंगाई है उससे हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं। बिल्कुल, आज़ादी के 75 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक बेरोज़गारी भी है और तरह तरह की परेशानियां हैं। इसके लिए हमारी सरकार, झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तरह का प्रयास कर रहे हैं। मैं झारखंड के युवाओं से यही अपील करूंगी कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कई योजनाएं, पलाश ब्रांड है, पोटो हो खेल योजना है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, सखी मंडल से जुड़कर महिलाओं को काफ़ी रोज़गार मिल रहा है। उसी तरह से युवाओं को भी इस साल काफ़ी नौकरियां मिली हैं। आपने देखा है कि किस तरह से कुछ दिन पहले मोराबादी मैदान में बड़ा आयोजन हुआ था, उसमें उनको नौकरी दिया गया। मुझे लगता है अलग अलग सेक्टर में झारखंड सरकार काम कर रही है और बहुत तेज़ी से काम कर रही है। कोविड की वजह से थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तेज़ी से अभी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में झारखंड के तमाम युवाओं को रोज़गार निश्चित रूप से मिलेगा। आपने देखा होगा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी लागू कर दिया गया। अभी पुलिसकर्मी परेशान थे, उनको भी 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया और आगे भी देने का वो लोग उपाय कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आप निराश ना हो। हमारी झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आपके साथ हैं। मैम, लेकिन अगर बात करेंगे, कई सारे युवक का ये भी कहना है कि झारखंड में ही अगर हमें नौकरी मिलती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि यहाँ पर रह कर के वो कुछ सेविंग्स भी कर सकते हैं, बाहर रह कर के वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ तो उसके लिए प्रयास किया ही जा रहा है। मैंने अभी कहा ना, जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं वो झारखंड में ही रोजगार देने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन रातों रात कोई चमत्कार तो नहीं हो सकता है। इसीलिए जब तक कि यहाँ पर वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ना बन जाए जो जितनी की आवश्यकता है, तब तक उनको ये नौकरी करनी चाहिए। और साथ साथ सरकार कह रही है कि अगर कोई उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहे, उसके लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, कोचिंग सब सरकार मुफ्त में देगी, सरकारी खर्च पे देगी। और विदेशों में भी उनको भेजने की तैयारी हो रही है। बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं पढ़ाई के लिए। तो आने वाले समय में उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो अभी भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे बढ़ नहीं पाती हैं और उन्हें आगे बढ़ने में भी काफ़ी परेशानी होती है। महिलाओं को भी आज भी वो आज़ादी नहीं मना पाती हैं, आज़ाद नहीं है। बिल्कुल, महिलाओं ने भी शहादत दी है देश की आज़ादी में। और झारखंड से फूलो झानो, कैली दई, सिंगी दई, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने लगातार यहाँ के जो वीर सुपुत्र रहे हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बलिदान दिया है। लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तरह की योजनाएं यहाँ आई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए अलग अलग स्कूल की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि प्राइवेट स्कूल के स्टैंडर्ड की वो स्कूल्स हों, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई हो। इस तरह के भी कई स्कूल्स खुल रहे हैं। कॉलेजेस में भी ध्यान दिया जा रहा है, कुछ शिक्षा में भी ध्यान दिया जा रहा है। और मैं अभिभावकों से भी कहूँगी कि अपने बच्चे हो या बच्ची, उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी शिक्षा के लिए आगे आया जाए। अगर शिक्षित होंगी तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगी। जी। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि महिलाएं अभी भी पीड़ित होती हैं, कई सारी घटनाएं सामने भी आती हैं। उसको लेकर के समाज को क्या कहिएगा, क्योंकि हम लोग आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। कानून तो अपना काम करता है, बहुत सारे कानून भी हैं, इसके लिए सख्त कानून है। हाँ, लेकिन घर में भी मुझे लगता है ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ महिलाओं का सम्मान हो, ताकि बच्चे भी सीखें कि हाँ, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और बाहर भी जो बाहर की महिलाएँ हैं उनके साथ भी वो सम्मान से पेश आए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो युवक हैं वो निराश ना हो, रोज़गार को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है और साथ ही साथ महिलाओं को किस तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए उस पर भी उन्होंने कहा है कि हमें सबसे पहले अपने घरों से शुरुआत करनी होगी कि हमारे बच्चे जो है वो महिलाओं का किस तरीके से सम्मान करें, वो घर से ही सिखाकर भेजना होगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।